हाय स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर वेल। सो आज की हमारी एक्सरसाइज है 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अपने पिछले लेक्चर में समझा दी है, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग इजीली क्लिक करके उन लेक्चर को सुन लें। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड दी अननाउन साइड एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अब हमें क्या करना है, जो कि अननाउन साइड एंड एंगल्स हैं उनको फाइंड करना है एज अ ट्रायंगल के थ्रू। अब हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट, ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, इसके अंदर हमें एंगल्स हैं एंड डायरेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे देखें, बेस है हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे हमारे पास है परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर रूट एंड यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है। हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है, वो भी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरियन थ्योरम को हम यूज करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वो हम पुट करेंगे। सी की वैल्यू है 13 का स्क्वायर रूट एंड ए की वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। वैल्यू को पुट करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये वाला भी स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल। 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16। फिर हमने क्या करना है, बी का स्क्वायर है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 4 होता है। बी इज इक्वल टू 4 cm हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसके एंगल साइडेड जो है वो हमें फाइंड करनी है। tan m लेस देन m, ये एंगल a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई c के इक्वल होता है। हमारे पास अब हमने क्या करना है, ये वाला जो tan होगा ये इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। m एंगल a इज इक्वल टू tan इनवर्स a डिवाइडेड बाई c। a भी हमारे पास गिवन है एंड c भी हमारे पास गिवन है। हमें सिर्फ जस्ट एंगल साइडेड जो है वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। a और c की वैल्यू की हमने पुट कर दिया। हमने कैलकुलेटर पे जस्ट ये राइट करना है, tan इनवर्स 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर रूट। हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा पॉइंट में। लास्ट के ऊपर हमने डिग्री के ऊपर से चेंज करके तो ये डिग्री भी आ जाएगी। m एंगल a इज इक्वल टू 25.7 डिग्री, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब हमें क्या करना है, इन राइट एंगल में भी फाइंड करना है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी। इस तरह से m एंगल a प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि ये वाला जो एंगल था ये हमारे पास 90 डिग्री का था। अब m एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस m लेस देन a, ये वाला a इधर आके माइनस में हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 25.7 डिग्री पॉइंट आ गया यहाँ पे। हमने वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो 90 डिग्री माइनस 25.7 डिग्री, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 64.3 डिग्री। हमारे पास ये एज अ एंगल, एज अ जो वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी वो हमने सारी फाइंड्स के लिए हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज, उसी तरह से हम इसमें भी पाइथागोरियन थ्योरम यूज करेंगे। इसके अंदर भी हमें a और c की भी वैल्यू गिवन है। हम थ्योरम को यूज करेंगे। b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। c की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे एंड देन हमारे पास 4 4 आर 16 प्लस 4 4 आर 16, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32। 32 को अब हम क्या सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32। 16 का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट लिया तो वो 4 आ गया और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। हमारे पास ये b की वैल्यू गिवन हो गई। tan m एंगल a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई c। हम उसी तरह से अगेन tan को यूज करेंगे क्योंकि हमें a और c की वैल्यू गिवन है। a की वैल्यू एंड c की वैल्यू हमने यहाँ पुट की रही, तो यहाँ पे 4 4 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। एंड इसी तरह से m एंगल a इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाला जो tan था ना ये वाला इधर आया tan, तो क्या हो गया इनवर्स फॉर्म में हो गया। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसकी इनवर्सेस फॉर्म में क्या होता है, ये 45 डिग्री के इक्वल होता है। m एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें क्या राइट ट्रायंगल ए बी सी तीनों का फाइंड करना है। m एंगल a प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री के ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसके इक्वल क्या था 45 डिग्री प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला जो 45 डिग्री है ये रिप्लेस होकर इधर आया तो नेगेटिव हो गया। 90 में से 45 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 45 डिग्री। ये हमारे पास आ गया आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियोस या जो छोटे छोटे टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो इजीली आप लोग के साथ पहुँच सके। यू हैव अ गुड डे।